राजस्थान सरकार का बजट आ चुका है और बजट में राहत के लिहाज से काफ़ी कुछ अच्छा कहा जा सकता है। विपक्ष की माने तो बजट सिर्फ चुनावी बजट है, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बजट पर प्रतिक्रियाओं के दौर में अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कानून व्यवस्था के लिहाज से सरकार ने कितना काम किया है। मेरे साथ इस समय करिश्मा जी हाड़ा हैं, जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के कई विषयों पर लगातार काम करती आई हैं। महिलाओं का मामला हो, बच्चियों का मामला है, पूरे राजस्थान में ये काम करती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है, क्या वाकई में इसे चुनावी बजट माना जाए या यूँ माना जाए कि सरकार ने काफ़ी कुछ राहत देने की कोशिश की। करिश्मा जी, नवतेज टीवी पर आपका स्वागत है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी बजट पेश हुआ है, जैसा कि विपक्ष बोल रहा है, क्या वाकई में चुनावी बजट है या वाकई में सरकार ने राहत देने की कोशिश की है? जैसे सरकार की टैगलाइन है राहत, बचत और बढ़त, तो मैं इस पूरी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, महिलाओं को जहाँ पहले 30% मिलता था, 50% मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में 10 से इन्होंने 25 कर दिया है। वो सब चीज़ें ठीक है, पर क्या और चीज़ों में फ़ायदा हुआ है हमें? मुझे लगता है नहीं हुआ है। जैसे अगर पेट्रोल और डीजल के दाम देखे जाएँ तो हमारे जो पास के राज्य हैं उनके तो बिल्कुल कम है और हमारे तो बड़े में हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए था। बिजली का जैसे इन्होंने यूनिट्स कम किए, किसानों को राहत दी है। और अगर हम अपने पास के राज्यों में जाएं, आप पंजाब में जाइए, पंजाब में तो बिल्कुल माफ़ी है, दिल्ली में माफ़ी है बिजली के लिए। तो सरकार को ये सब चीज़ें जो इन्होंने लेके आई है सरकार, अच्छा है, कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे लेके आए हैं। पर मेरा तो ये मानना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? क्या जल्दी होगा? क्या पहले वाली जो चीज़ें सरकार ने लेके आई थी, क्या वो चीज़ें भी अभी तक इम्प्लीमेंट हुई है? कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, ये नम्र निवेदन है कि जो अब जो चीज़ें हैं जो आप लेके आए हैं, कृपया करके इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। आप चीज़ों को जो आपने निकाली है, महिलाओं को राहत मिले। एक आम जन जो आदमी है उसकी तो कमर ही टूट गई, क्योंकि जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पेट्रोल और डीजल का, अगर उसके अंदर हम कम करते हैं चीज़ें तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, वहाँ खर्चा कम होगा तो हमारी महंगाई पे तो असर पड़ेगा, कम चीज़ें होती जाएंगी। तो और एक जो नॉर्मल आदमी है, जिसे आप सब्सिडी वाली बात कर रहे हैं, उसमें भी आपने चीज़ें कम की, तो क्या जो रसोई वाली चीज़ें हैं उनमें महंगाई में क्या और चीज़ें कम हुई है? क्या आटे दाल का भाव कम हुआ है? क्या एक आम आदमी को वो चीज़ें मिल पा रही है? मुझे लगता है नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर चाहती सरकार तो इससे बेहतर बजट बन सकता था। यानी गृहिणी के लिहाज से कुल मिलाकर इनका कहना है कि गृहिणी के फेवर में या रसोई के लिहाज से इस बजट को ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भले ही डीजल और पेट्रोल की दरें केंद्र सरकार पेट्रोलियम कंपनियां तय करती है, लेकिन राज्यों के जो टैक्स है उसमें कमी की जा सकती है। जिस लिहाज से उज्ज्वला योजना में 500 रुपये का सिलेंडर किया गया है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया जा सकता था। करिश्मा जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार उठता रहा है, कानून व्यवस्था पर खुद गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है। लगातार पेपर लीक को लेकर भी हंगामा होता रहा है, पेपर लीक का विषय है, भर्तियों की बात है, वो भी लगातार विधानसभा में उठती रही है। साथ ही में अपराध को लेकर के जिस तरीके से राजधानी में जयपुर की बात करें, आए दिन फायरिंग हो रही है, धमकियां आ रही हैं, व्यापारी डरे हुए हैं, तो उस लिहाज से क्या लगता है आपको सरकार सिर्फ चुनावी मोड में आ चुकी, इन तमाम समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं? मैं तो एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी हमारी सरकार को, अब जागो आप, अब जागने का समय है। क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो ये जो अपराध है और बढ़ते जाएंगे। इन अपराधों को आप जो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के लिहाज से आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपका फर्ज निभा रहे हैं, पर आप ये जो अपराध भाव ये जो बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी देखिए। आप पुलिस वालों को क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोगों के लिए, डिफेंस के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए या व्यापारियों की सुरक्षाओं के लिए आप चीज़ें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, कि जिससे हम सिक्योर फील करें। आज एक नॉर्मल औरत नहीं, एक हम लोग भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सरकार को, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी सरकार जो है जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसी लिए तो हो रही है। काश ये चीज़ें होती कि चुनाव से पहले भी सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान देती, तो राजस्थान भी उत्तर प्रदेश जैसा शहर कहलाता। कुल मिलाकर के एक शेर है, मेरी थाली में पुलाव है, लगता है चुनाव है।
तो जो स्थितियां हैं वाकई में सोचनीय है। भले ही सरकार इस बजट को एक राहत का बजट बता करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल कई हैं। देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भर्तियों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या यूँ कहें राजस्थान के लिहाज से कानून व्यवस्था की बात हो, इन तमाम विषयों पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। करिश्मा जी, एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 2023 का इलेक्शन होने जा रहा है और कुछ समय के बाद में आचार संहिता लग जाएंगी, यानी कि सरकार के पास समय बहुत कम बचा है, तो इन 4 सालों में क्या लगता है सरकार उन तमाम वायदों पर, तमाम मानकों पर खरी उतर पाई है जिस लिहाज से सरकार के मंत्री बोले जा रहे हैं कि हम दोबारा वापसी करेंगे? जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं सटीक एक उत्तर देना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है उसमें 2 खेमे बने हुए हैं और वो जग जाहिर है कि वो 2 खेमे कौन कौन से हैं। तो इन 2 खेमों के चक्कर में जो एक आम आदमी है या फिर एक जो हमारी जड़ें हैं उनको जो सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। और सरकार को अगर वापसी में आना है तो अपनी जड़ों तक जाना पड़ेगा। अगर आपको एक पेड़ में फल चाहिए तो फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी जड़ों से तक जाइए, एक आम आदमी के पास पूछिए, उसकी ज़रूरतों का ध्यान दीजिए, जनता के बीच में जाके उनसे विचार विमर्श कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, शायद हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देती हूँ, पर शायद हो सकता है कि सरकार बेहतर स्थिति में आ जाए। चलिए, ये थी करिश्मा हड़ा और सोशल वर्कर हैं, लगातार समाज की भागीदारी में शामिल होती रही हैं, उन तमाम विषयों पर काम करती रही हैं जिन विषयों पर अक्सर लोग भूल जाते हैं या राजनीति का क्षेत्र भूल जाता है। भले ही आर्थिक पिछड़ापन की बात हो, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, बच्चों की सुरक्षा की बात हो, तमाम विषयों पर आप लगातार अपने विचार रखती रही हैं। जिस तरीके से बजट पर अपनी बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दिया, सोचना बनता है क्या वाकई में बजट उस गृहिणी के लिहाज से ठीक कहा जा सकता है जो आज महंगाई के दौर से गुजर रही है? क्या वाकई में बजट उस लिहाज से सही कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था में आए दिन धमकियों भरे फोन कहीं के व्यापारियों के पास में पहुंचते हैं और आए दिन फायरिंग होती है? सोचना लाजमी है। भले हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन जो वक्त सरकार के पास में बचा है, शायद इस परिदृश्य को सरकार बदल पाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।